जम्मू पुलिस ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस को सिधरा नरवाल राजमार्ग पर एक टिफिन बॉक्स मिला है जिसमें टाइमर के साथ ही आईईडी पाया गया। इस टिफिन बॉक्स में करीब 2 किलोग्राम का आईईडी मिला है जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस मामले की आगे की छानबीन कर रही है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे कुछ दिन पहले ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। हालिया आंकड़ों की माने तो बीते 4 दिनों में दूसरी बार धरती हिली है। रिक्टर स्केल पर इस बार भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र भी इस बार नेपाल ही था। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश के जरिए ऐलान किया कि दिल्ली सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों को 7,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश के जरिए इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 कर्मचारी हैं और ये बोनस देने के लिए करीब 56 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी दिल्ली वासियों को दिवाली और अन्य त्योहारों की बधाई दी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने का फैसला एक बार फिर किया है। दरअसल बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय समेत कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। और इस बैठक में दिल्ली में दिवाली के बाद 13 नवंबर से ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने 9वीं कक्षा तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। प्रदूषण को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से खतरनाक रूप से बढ़ रहा है उसकी वजह से 10 नवंबर तक 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब तब 9वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चल पाएंगी। दिल्ली एनसीआर में हर दिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार हो चुका है। सुबह सुबह सड़कों पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और विजिबिलिटी काफी कम रही। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। साथ ही प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का फैसला भी हुआ। इजराइल और हमास के बीच जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस 1 महीने के अंदर इजरायली आर्मी की तरफ से हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया और इस हमले में हमास के कई आतंकी मारे गए। गाजा में इजराइल की जमीनी स्तर पर टैंक से हमले किए जा रहे हैं। साथ ही एयर स्ट्राइक के जरिए हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की सेना की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि हमास के खात्मा होने के बाद ही ये जंग रुकेगी। IDF के चीफ की ओर से कहा गया कि इजराइल अपने नागरिकों की हत्या का बदला जरूर लेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रेमल वायु सेना बेस का दौरा किया। उन्होंने वायु सेना बेस में सैनिकों के साथ अहम बैठक की है। सीनियर अधिकारियों ने पीएम नेतन्याहू को जंग से जुड़ी जानकारी दी है। साथ ही वायु सेना के अधिकारियों ने पीएम नेतन्याहू को F-161 लड़ाकू जेट समेत ड्रोन से जुड़ी जानकारियां भी दी। पीएम नेतन्याहू जंग के बीच लगातार सेना के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं और जंग में जवानों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से हमास को चारों ओर से घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जमीनी और समुद्र के रास्ते तो हमास पर IDF हमले कर ही रही है, वह अब इजरायली वायुसेना ने भी हमले तेज कर दिए।
इजराइल और हमास के जंग के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अचानक इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा वासियों को जबरन विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से ब्लिंकन की मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी करते हुए कहा कि गाजा में जीवन रक्षक मानवीय सहायता प्रदान करने और आवश्यक सेवाओं को फिर से शुरू करने की बात की गई है। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।